स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा हाजिर हुआ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉर्ट आउट किया था 1.6 का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3 और 5, 6 हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक जो है लाहौर बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली फेडरल बोर्ड कंफर्म होता है 100% के आपके पास इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो फेडरल बोर्ड के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी पंजाब बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंफर्म होता है, क्रैमर रूल होता है, लेकिन 90% जो होता है कंफर्म वो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन आता है। लेकिन लास्ट 2 ईयर से आपके पास जो है क्वेश्चन ये नीचे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनमें से भी आ रहा है, लेकिन फेडरल बोर्ड का कंफर्म होता है कि आपके पास इन्हीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन आना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। तो ये है आपके पास रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में आपके पास क्या होता है, उसकी दोनों ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। यानी कि ये जो उसकी ऑपोजिट साइड्स हैं ये सेम होंगी। लेट्स सपोज अगर मैं इसे x कह रहा हूँ तो ये भी मेरे पास क्या आएगी, x आएगी। और अगर ये मेरे पास y है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी मेरे पास क्या आएगी, y आएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो इसमें, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। तो उसकी जो लेंथ है, लेट्स करता हूं पहले मैं लेट्स सपोज करता हूं, लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x, लेंथ इज इक्वल्स टू x। उसके बाद वो कह रहा है विड्थ, विड्थ आपके पास क्या आ गई, y मैं ले रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। अब जो लेंथ है उसकी वो क्या है, 4 टाइम है इट्स विड्थ की। यानी कि लेंथ क्या है वो 4 टाइम्स है इसकी विड्थ। तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब लेंथ मेरे पास क्या थी x और वो क्या आ गया y 4 टाइम्स है। तो x इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दैट वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हम बनाने के लिए हमें पता है कि उसने क्या कहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। अगर यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 साइड्स हैं तो क्या हो जाएगा 2x, यानी कि दो साइडें x हैं, 2x प्लस 2y, 2y इज इक्वल्स टू, गिवन है हमारे पास क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर है हमारे पास 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या, इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट हमने क्या करना है, इसका डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस हमारे पास किस तरह, यानी कि x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास डायमेंशंस आ जाएंगी। डायमेंशन का मतलब है कि लेंथ और विड्थ आपने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x और y आपके पास क्या है, लेंथ और विड्थ है। इस क्वेश्चन को उसी तरह सॉर्ट आउट करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने क्रैमर्स और इनवर्स मेथड से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया था। बिल्कुल इसको भी दोनों मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको क्रैमर्स और इनवर्स दोनों से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करवाता हूँ। हमारे पास सबसे पहले देखिएगा हम उसे कन्वर्ट करते हैं सिमिलरली उसी तरह कि हमने किस में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा, x की जगह देखिएगा 1, देन माइनस 4, अगेन यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2। हमने जो वेरिएबल कंसीडर किए हैं वो है x और y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0 और
150, 0 और 150। अब इसको आगे सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करते हैं। लेट सबसे पहले तो ये तो आपको पता है, पहले भी मैंने बताया था, ये x होता है, ये a होता है, ये आपके पास x होता है और ये आपके पास b होता है। तो इसे सबसे पहले हम क्रैमर्स रूल से सॉर्ट आउट करते हैं। क्रैमर्स रूल में आपके पास क्या होता है, आपने सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेना होता है, a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 माइनस 4 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट लेता हूं मैं, तो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 2 जार 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, स्टेप पूरा करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था, ये वाला जो माइनस का साइन होता है बच्चे स्किप करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करना, उससे क्या होता है ये साइन प्लस हो जाता है, 2 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 क्या हो जाएगा 8 विच इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, तो इसको हम फर्दर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, ax। तो ax मेरे पास क्या होता है कि मैंने क्या बताया था कि ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे फर्स्ट वाले कॉलम के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 150 माइनस 4 और 2 एज इट इज रहेगा, माइनस 4 और 2 आपके पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, ax का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, 0 माइनस 4 150 और 2, और ax का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 150 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पे साइन, और 150 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0 माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 600। ठीक है, अब मैं डिवाइड करता हूँ इसको, ax का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 600, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो x का आंसर मेरे पास आया 600 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कैंसिल, तो x का आंसर मेरे पास आ गया 60। x का आंसर मेरे पास क्या आया 60। सिमिलरली इसको आगे फर्दर सॉर्ट आउट करते हैं। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ay। तो ay फाइंड आउट करते हैं, ay मेरे पास क्या आ जाएगा, यही है जो b है वो आपके पास सेकंड वाले कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, 1 और 2 तो आपके पास एज इट इज आ गया, 0 और 150 आ जाएगा। तो ay का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 150 आ जाएगा, और माइनस 0, तो ay का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 150। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट आएगा, which is equals to y is equals to 150 ओवर 10 आया हमारे पास, तो 0 0 से कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। ठीक है, अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसके साथ, इनवर्स मेथड के साथ। तो मैं यहाँ पे साइड पे कहीं आंसर लिख लेता हूँ, ये जो मेरे पास x और y क्या है कि हमारे पास इनवर्स मेथड से भी सेम आंसर आएगा या नहीं। तो x हमारे पास क्या आया 60 और y हमारे पास क्या आया 15। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं इनवर्स मेथड से सॉर्ट आउट करता हूँ। इनवर्स मेथड में हमने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट तो हमें यही चाहिए होगा। आगे हम इसको रिलीज करके तो इनवर्स मेथड से सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करते हैं। इनवर्स मेथड में जो चेंज होता है हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है, उसमें वो क्या होता है कि x is equals to a इनवर्स b। तो सबसे पहले हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ता है। तो a इनवर्स के लिए मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ा, डिटर्मिनेंट लिया मैंने, वो डिटर्मिनेंट ले लिया। अब जब मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ a विच इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों के
साइन चेंज हो जाएगी, ये -2 और ये +4 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/10 ओवर इंटू 2 4 -2 1। अब x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो वो किस तरह आएगी, ए इनवर्स इज इंटू बी। तो x इज इक्वल्स टू, एक इनवर्स की जगह यहाँ पे सबसे पहले तो इनवर्स की वैल्यू डालते हैं, वो क्या है 1/10 इंटू 2 4 -2 1 इंटू बी क्या है 0 1 50। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा 1/10 इंटू, अब देखिएगा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 को 150 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 150। नेक्स्ट क्या होगा, -2 0 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 150। 1/10 आपके पास एज इट इज आ गया, ये 0 प्लस 600 और 0 प्लस 150। 1/10 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 600 150। अब डिवाइड करते हैं 600/10 और 150/10, और ये 0 0 से कैंसिल, ये भी 0 0 से कैंसिल, तो मेरे पास x का आंसर क्या आ गया 60 और 15। आप यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है 60 और y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 15। आप जरा देखें, कंपैरिजन करें, आपके पास x का आंसर भी सेम आ गया और y का आंसर भी सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिमिलरली आपने ट्राइंगल उसमें रेक्टेंगुलर पे ही काम करना है। मैं आपको क्वेश्चंस बना देता हूं, मेरे ख्याल में क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग इसको सिमिलरली, मैंने मेथड भी आपको रिवाइज करवा दिया, मेथड से आप दोबारा इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस बना के दूंगा और मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूंगा। नेक्स्ट आपने उस पर खुद ही क्या करना है, अप्लाई करना है क्रैमर्स रूल और इनवर्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर डिफर बाय 3.5। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर, अभी मैंने बताया कि आपके पास ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको जो है वो ये कह रहे हैं कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। टू साइड्स उसकी क्या कर रही हैं, डिफर कर रही हैं किससे, 3.5 से। अब सेम साइड तो डिफर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं y में से y माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये वाली साइड इसमें से डिफर कर रही है, ये वाली साइड इसमें से डिफर कर रही है, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 3.5 और x माइनस वाई भी लिख सकते हैं 3.5। अप टू यू, आप जो भी इक्वेशन लिखना चाहें। मैं यहाँ पे x इज इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3.5 यूज करूंगा, x minus y is equals to 3.5, that was your first equation, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास जो नेक्स्ट कंडीशन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 6.67 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर अभी लास्ट में मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल दी साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y is equals to 67. That was your equation 2। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, x की जगह पे 1 -1, अगेन यहाँ पे 2 फिर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x और y आपने यूज किया, x और y, यहाँ पे उसी तरह आपने लेट भी करना है, लेट length is equals to x, width is equals to y, ठीक है। और आगे फर्दर ये सॉर्ट आउट करें।
इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी मेरे पास क्या है 3.5 और 67। अब इस पे आपने क्या करना है मैट्रिसेस में, आप इस पे क्या क्रैमर्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इनवर्स मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कर रहा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं इसी तरह इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास वो क्या कह रहा है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें आपके पास दो एंगल, एटलीस्ट 2 एंगल्स आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। दो एंगल्स एटलीस्ट क्या होंगे, सेम होंगे, दो एंगल्स एटलीस्ट सेम होंगे उसमें, ठीक है। दो एंगल्स, दो एटलीस्ट नहीं बल्कि दो ही एंगल इसमें सेम हो सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, ठीक है। वो क्या कह रहा है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अब वो क्या कह रहा है, जो आपके पास जो थर्ड एंगल है 16 लेस है किससे, इन दोनों के सम से। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं 2x सम करना है ना, सम करना है ना x का, ठीक है, टू इक्वल साइड्स का, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, टू इक्वल साइड 2x आ गई, ठीक है। इक्वल्स टू लेस किससे है, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस। तो 16 लेस है इसमें से, इक्वल क्या आ जाएगा y। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गई 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 16, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब उसके पास आपको पता है जो भी ट्राइंगल होती है, कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही क्यों ना हो, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों ना हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों ना हो, उसके एंगल्स का सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है। यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं कि 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 और 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 180, दैट वाज योर सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में मेरे पास देखिएगा 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, मेरे पास 2 और 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा x और y मैंने यूज किया एंगल्स के लिए, और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 16 और 180। अब इस पे आप क्रैमर्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इनवर्स मेथड भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हमने पहले, मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको रिवाइज करवाया, लास्ट लेक्चर में भी हमने क्रैमर्स और इनवर्स मेथड पढ़ चुके हैं, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वन अक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या कह रहे हैं, वन अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल क्या होता है, जो आपके पास लेस देन 90 होता है वो आपके पास क्या होता है, अक्यूट एंगल होता है, ठीक है। ग्रेटर देन 90 आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल होगा, 180 से ग्रेटर होगा तो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अक्यूट एंगल की, तो अक्यूट एंगल आपके पास क्या होता है, लेस देन 90 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, वन अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है तो ऑब्वियसली इसमें एक एंगल 90 का है, ठीक है। वन अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर अक्यूट एंगल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं आपके पास फर्स्ट अक्यूट एंगल लेट करें इज इक्वल्स टू x, सेकंड अक्यूट एंगल इज इक्वल टू y। अब वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर अक्यूट एंगल। अब वो क्या कह रहा है कि वन अक्यूट एंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस, 12
मोर यानी कि मोर है तो ऐड हो रहा है 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द 12 मोर और ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। अब वो क्या कह रहा है, आपके पास अगर लेट्स सपोज जो फर्स्ट वाला एंगल है वो क्या है 12 मोर है ट्वाइस ऑफ द ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। अब मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस है, ये प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू 12। दैट वाज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, उसी तरह आप मैंने इसी इक्वेशन में देखिएगा आपने क्या कहा कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि आपके पास दो तो एक्यूट एंगल है और एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल आपके पास क्या होता है, राइट एंगल आपके पास क्या होता है 90 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 90 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, दैट वाज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं 1 माइनस 2 और यहां पे क्या आ जाएगा 1 और 1 और x और y मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा 12 और 90। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू कार्स दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हैं कन्वर्ट, क्रैमर रूल से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जरा गौर से समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इतना भी नहीं है, जरा गौर से समझेगा तो इंशाल्लाह समझ में आएगा आपको। टू कार्स आर 6 किलोमीटर अपार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब देखिएगा वो कह रहा है आपके पास दो कार्स हैं मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ हरकत कर रही हैं। ठीक है, अब 6 किलोमीटर वो स्टार्ट किया ना उन्होंने, डिस्टेंस अपना जो स्टार्ट किया सफर, तो वो आपके पास 6 किलोमीटर अवे थे, 6 किलोमीटर अवे थे एक दूसरे से। ठीक है, द स्पीड ऑफ द कार, लेट सपोज, मैं सपोज करता हूं लेट स्पीड ऑफ कार A is equals to x, speed of car B is equals to y। ठीक है, अब हमने क्या करना है, द स्पीड्स देयर स्पीड्स बाय 6 डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने क्या कि उन दोनों की जो स्पीड क्या है दोनों कार्स की डिफर कर रही है 6 किलोमीटर। तो यहां से मेरे पास क्या आ गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो ये मेरे पास क्या आ गई, डिफर कर रही थी हमारे पास दोनों की स्पीड 6 है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद क्या कहा है कि उसने कि 6 किलोमीटर पर आवर डिफर कर रही है एंड द कार आर 123 किलोमीटर अवे आफ्टर, यानी कि उसने कहा कि आपके पास दोनों कार एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो डिस्टेंस सबसे पहले उसने क्या कहा कि 6, अगर लेट्स सपोज, यानी कि ये वाली इक्वेशन क्या है, उन दोनों की जो स्पीड है वो डिफर कर रही है 6। लेट्स सपोज अगर मेरे पास इसकी स्पीड 6 है तो हो सकता है ये स्पीड इसकी 36 हो और ये भी हो सकता है कि इसकी स्पीड 24 हो। तो ये तो उसने कहा था फर्स्ट इक्वेशन में। उसके बाद उसने कहा कि ये दोनों कार जो है एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, टाइम कितना लगा 4/1/2 मतलब 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, 4.5 घंटे में वो लोग 123 किलोमीटर जो है उनमें दरमियान डिफरेंस रह गया, कितना 123 किलोमीटर का डिफरेंस रह गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है
कि ये जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया दोनों कार्स ने, वो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस के लिए आपको फार्मूला आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में जो फार्मूला वो क्या था, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। मैं बच्चों को याद करवाने के लिए ये भी कहा करता था फासला ओवर वक्त, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और फासला ओवर वक्त। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है। लेट्स सपोज मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने की मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब स्पीड को मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले तो हमारे पास टाइम क्या है, टाइम हमारे यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 9/2, लिख सकता हूं 9/2 टाइम इज इक्वल्स टू 9/2। अब टाइम हमारे पास क्या आ गया है, 9/2। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। डिस्टेंस ऑफ कार ए डिस्टेंस ऑफ कार ए इज इक्वल्स टू स्पीड हमारे पास क्या है x, टाइम हमारे पास क्या है 9/2, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ कार बी इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय 9/2। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो दोनों कार्स का 4.5 घंटे के बाद सफर करने के बाद जो बाकी डिस्टेंस बचता है ना, वो क्या है 123 किलोमीटर। और अब अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, x 9/2 प्लस y 9/2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा। अब 9/2 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखें टोटल डिस्टेंस कितना था 600 किलोमीटर, ठीक है। अब उसमें से 4.5 घंटे में 9/2 आवर्स में उसने सिर्फ 123 किलोमीटर कम, यानी कि इस तरफ से भी डिस्टेंस कम हुआ, इस तरफ से भी, तो 123 किलोमीटर रह गया। तो मैं क्या करूंगा, 126 किलोमीटर में माइनस 123, तो यहाँ पे मैं वही करूंगा 600 माइनस 123 और 9/2x प्लस 9/2y इज इक्वल्स टू 477। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मेरे पास x प्लस y रह गया, 9/2 मैंने क्या ले लिया कॉमन, इज इक्वल्स टू 477। अब यहाँ पे देखिएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 477 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 106, ठीक है। अब दैट वाज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये देखिएगा। और ये आपके पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। इसको मैं मैथ्स में कन्वर्ट करता हूँ, देखिएगा 1 माइनस 1, ये देखिए 1 माइनस 1 और 1 और 1, x और y आ गया मेरे पास, इज इक्वल्स टू क्या है मेरे, इज इक्वल्स टू 6 और 106। इसको आप क्रैमर्स रूल से और इन्वर्जन मेथड दोनों से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, मींस यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.6 आज कंप्लीट कर दी मैंने। उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर की भी समझ आई होगी और आज वाला लेक्चर भी आप लोग दोबारा रिपीट करेंगे। इस तरह रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो पूरे चैप्टर का एक रिव्यू होता है, वो आप खुद से सॉर्ट आउट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरी हो, आप लोग मुझे मेरी ईमेल आईडी पे वो मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम का पेज जो है ऑफिशियल पेज आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद एचएस, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।